हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू टॉपिक के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अगर चल रही है, ठीक है, अगर एक फर्म चल रही है पार्टनरशिप के बिजनेस में, सपोज मैं और मेरा एक फ्रेंड पार्टनर के बेस पे हम लोग एक फर्म चला रहे हैं और वो डूब जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लीमन लैंग्वेज में दोस्तों यही होता है कि अगर एक पार्टनरशिप के अंदर फर्म चल रही है, जैसे कोई भी कंपनी है, अगर वो पार्टनरशिप में अगर चल रही है, अगर वो डूब जाती है, तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। Dissolution of partnership firm is a process in which a relationship between partners of firm is dissolved or terminated. If the relationship between all the partners of firm is dissolved, then it is known as dissolution of the firm. ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, डिसोल्यूशन फॉर्म फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे पार्टनरशिप में अगर कोई भी फर्म चल रही है, उससे अगर डिसॉल्व हो जाती है, जैसे या डूब जाती है किसी भी रीजन से, तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप द फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, फर्म को एग्जिस्ट करना ही पड़ता है इस केस में। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोस्तों, अब ये था पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप में फर्म चल रही है, अगर फर्म ही डूब जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? On dissolution of the firm, the business of the firm ceases to exist since it is a fair output of selling the asset and by paying the liabilities and discharging the claims of the partners. And the dissolution of partnership among all the partners of the firm is called dissolution of the firm. Dissolution of the firm का दोस्तों सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर अगर कंपनी क्या करती है कि अपनी सारी की सारी एसेट बेच के अपनी लाइबिलिटीज, कुछ भी मतलब अपने पे ऑफ करती है लाइबिलिटीज, ठीक है, और सारे के सारे पार्टनर्स के क्लेम को भी पे कर देती है, उसके बाद वो डिस्चार्ज कर देते हैं सारे पार्टनर्स को। उस केस में दोस्तों उस चीज को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस क्या है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला पॉइंट दोस्तों ये, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। इसमें क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में दोस्तों की जो रिलेशनशिप होता है ना पार्टनर्स के बीच में, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इट डज नॉट इफेक्ट द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस पे ये इफेक्ट नहीं मारता, मतलब ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं डालता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन ये करता है। अगर एक फर्म डूब जाती है तो ये करेगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ऑर्डर बाय द कोर्ट। अगर एक पार्टनरशिप की फर्म अगर चल रही है, उसे आप डिसॉल्व नहीं कर सकते कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो, लेकिन एक फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं अगर ऑर्डर दिया है कोर्ट ने तो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। अगर एक बार पार्टनरशिप फर्म अगर डूब गई तो फिर कंटिन्यू हम कर नहीं पाएंगे इस केस में, लेकिन ए फर्म डिसकंटिन्यूज विद द रिलेशनशिप विद द ब्रेकडाउन, ए फर्म भी क्या करती है, डिसकंटिन्यूज विद द ब्रेकडाउन ऑफ द। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो रिलेशनशिप होता है अमंग पार्टनर्स के बीच में, वो पूरा ही हम लोग उसके अंदर नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर क्या, इसके अंदर बिजनेस रन कर सकते हैं, इसके अंदर हम रिलेशनशिप अपना नहीं कर सकते, आगे मेंटेन नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि डिसोल्यूशन फर्म इन्वॉल्व होता है, नहीं होता, लेकिन इसके अंदर डिसोल्यूशन फर्म पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है दोस्तों, मोड्स क्या है, क्या क्या तरीके होते हैं दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सबके एग्रीमेंट से हमने डिसाइड कर लिया कि हमें फर्म को आगे चलाना ही नहीं है, तो इस केस में बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मोड्स है। ठीक है, कंप्लीटली डिसोल्यूशन, पूरा कंप्लीटली ही डिसोल्यूशन कर दिया, कंप्लीटली कंपलसरी, मतलब कि एक तरह से उसे करना ही करना है, मतलब उसको कंटिन्यू करना ही नहीं है। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसे डिसॉल्व करना है तो करना ही। बाय नोटिस ऑन हैपनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट की नौबत आ गई कि सेल वगैरह करनी होगी तो उस केस में होगा ये। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने 5 मोड्स आपको बताया। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि भाई के बीच में चलो भाई इसे डिसॉल्व कर देते हैं, कंपलसरी करना ही करना है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो भी करना है, अगर नोटिस दिया है तब भी कोर्ट का नोटिस तब भी करना है। ऑन हैपनिंग ऑफ फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड एसेट की बारी आ गई कि सेल करने पड़ रहा है उसे अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए दोस्तों, तो इस केस में भी होगा ये। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहे फ्यूचर में भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और